हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और लाइट्स ऑन कर लेती हूँ किचन की और आपको दिखाती हूँ अपने किचन का जो हाल हो रखा है इस वक्त। और फैली हुई है बर्तन ही बर्तन, आपको हर जगह दिखाई दे रहे हैं। सारी कबर्ड खुली हुई है, सारी अलमारियाँ निकली हुई हैं। तो ऐसा क्यों है किचन का हाल, चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं सारे बर्तन किचन के यहाँ निकले हुए हैं, स्लीपर और सारी कबर्ड्स खुली हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने की है किचन के अंदर की धुलाई, वक्त वक्त पे धुलाई भी करनी चाहिए क्योंकि स्मेल आने लगती है जब पानी के बर्तन, जो आंटी आती हैं बर्तन धोने तो वो गीले बर्तन लगा जाती हैं। जैसे कि किचन के अंदर ना इन बर्तनों का पानी जो है स्टोर होता रहता है, फिर वो एक टाइम बाद ना स्मेल करने लगता है। तो आज फिनाइल से पूरी किचन की सफाई की है और अब पूरी किचन फैल गई है, तो मुझे लगाना है किचन के बर्तन को इसके अंदर क्योंकि 2 बज रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 बज रहे हैं और मुझे फिर खाने की भी तैयारी करनी है क्योंकि धीरे धीरे सब आ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इन बर्तनों को इनकी जगह पे लगाते हैं और उसके बाद करते हैं खाने की तैयारियाँ, जो भी देखते हैं क्या करते हैं, बट उसके बाद करते हैं। पहला काम है इनको इनकी जगह पे अच्छे से सेट करना, तो चलिए कर लेते हैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं अपना ब्लॉग शूट करने में, क्योंकि कोई ब्लॉग शूट करने वाला नहीं होता, बट आज है मेरे हस्बैंड घर पर, तो आज मेरा ब्लॉग ये शूट करेंगे। करोगे ना? बेचारे रेस्ट कर रहे थे, मैंने अंदर से उठा कर लाई हूँ। तो चलिए फ़ायदा उठाते हैं हस्बैंड के घर पे होने का और जल्दी जल्दी ये किचन समेटते हैं। सो गाइस, इतना काम फैला हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा कि पहले स्टार्टिंग कहाँ से करती, कहाँ से करूँ, पूरा सब कुछ देखकर। तो चलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं ये शीशों के बर्तन रखने से। तो पहले रखते हैं अंदर शीशे के बर्तन और इन सबको मैंने वॉश किया था, तो इनमें से निकलेगा पानी, समय से पानी निकल रहा है। और आधे का बर्तन में सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, आधे निकाल ही दूँ। आधे बर्तन में सोच रही हूँ कि मैं निकाल दूँ तो ज़्यादा सही रहता है। ये वाली हटा देती हूँ जैसे, है ना, गंदे से कर देती। ये नहीं है बिल्कुल, ये हमें गिफ्ट में मिली थी, गिफ्ट में। और इसका सेट है जो ये अलग अलग 2-2 3-3 बचे हैं ना, ये डाल देती हूँ ना। तो सही 6। ये वाली ये मुझे बहुत सुंदर लगती है, तो अच्छे से सेट करके लगा देती हूँ सारी। साइड पे रख देती हूँ यार, चीज़ें ना इनकी ज़रूरत होती है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखती नहीं है। अब ऐसे देखो ना, जब सफाई की बात होती है तो ऐसा लगता है कितना सारा सामान है।
इतनी सारी ट्रे वगैरह सब दिखाई दे रही है, ज़रूरत है कुछ नहीं करना। आपके साथ भी ऐसा होता है? बताइए। एंड गाइस, मेरी ये वाली ट्रे कैसी लगती है आपको बताना। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी तक मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई हूँ। इसे मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, शायद अमेज़ॉन से ही मंगवाया था। और काफ़ी कॉस्टली थी ये, बट काफ़ी प्यारी है। पीछे गत्ता है इसका, ज़्यादा धुलने पर ये फूल जाएंगी, इसलिए पहले मैं इसको सुखाने के लिए रख देती हूँ, फिर इसके अंदर रखूँगी, है ना, अदरवाइज फूल जाएंगी। इसको यहाँ रख देते हैं अभी। और जो भी सामान है, अब ये वाली तो रैक हो गई, तो इसको कर देते हैं बंद। अब बचा ये सारा सामान, तो सबसे पहले अंदर का सामान रखते हैं नीचे का। जो समझ हाथ में जा रहा है गाइस, शाम का टाइम हो रहा है और सारी किचन विचन मैंने समेट दी थी। उसके बाद सब आ गए थे, फिर मैंने सबका खाना वाना लगाया और शाम के 5 बज गए हैं। उस वक्त 2 का टाइम हो रहा था, इस वक्त शाम के 5 बज गए हैं, आप सब देख सकते हैं। और मैं यहाँ वेट कर रही थी क्यान गया हुआ है अपनी बुआ के घर, क्योंकि उसकी दादी गई हुई है तो उनके साथ चला जाता है। उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका भी बेटा है आयुष के साथ का, क्योंकि विहान तो यहाँ सो जाता है तो वो अकेला हो जाता है, तो वो चला गया अपनी बुआ के घर। एंड आईब्रोज़ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, और एक्चुअली ख़राब वैसे भी कर ही दी थी, तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँ, अदरवाइज़ मेरी आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा घनी और अच्छी आती थी। बट जहाँ पर मैं बनवाती थी उन्होंने मेरी आईब्रोज़ को पता नहीं क्या ही कर दिया, तो अब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा जब टाइम हो जाए तब मैं बनवाऊँ अपनी आईब्रोज़ को। खैर, मैं क्यान के पढ़ाई का टाइम है ये, बट क्यान अभी तक आया ही नहीं है। और बच्चे ना बस बच्चे ही होते हैं, उसको मतलब आता है, पढ़ाई करता है, डेली उसे पढ़ना भी होता है, बट पढ़ते टाइम इतना ज़्यादा नौटंकी करता है ना कि मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे वो नहीं पढ़ना, और पढ़ेगा भी सब कुछ। और मैं मना करूँगी ना, नहीं पढ़ना तो ठीक है आप जाओ, मैं पढ़ाऊँगी ही नहीं आपको, तो डरता है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। तो आज वो घर पर नहीं है, तो इसलिए मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। जब थोड़ा सा टाइम बीतता है ना, बच्चे घर पे कहीं पे भी खेल रहे हो तो आते रहते हैं, बार बार मिलते रहते हैं, बट जब जाते हैं तो वो होता नहीं है ना, तो बस उसकी याद सी आ रही थी मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और विहान भी चला गया अपने पापा के साथ टहलने, उसके पापा आ गए तो वो जूस पीने जाता है इस टाइम। तो मुझे भी क्यान की बहुत ज़्यादा मैं उसे मिस कर रही थी। और विहान भी उठते ही ना अपने भाई को पूछता है, और क्योंकि वो आ जाता है इस टाइम, जब विहान उठ जाता है तो वो उसके साथ खेलता है, तो वो भी बोल रहा था माँ भाई भाई, बट इसका भाई तो आज गया हुआ है, वो तो वहाँ पर एंजॉय कर रहा है अपनी बुआ के घर, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही था। एंड मैंने यहाँ पर सिंपल सी चोटी बना ली है, बाल उड़ रहे थे सारे, तो मैंने सोचा कि सिंपल सी चोटी बना लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ, वैसे मेरे बाल ना बहुत हैवी थे, बट अब ना बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। और जब कहीं आती जाती हूँ ना, मेरे बाल थोड़े से रफ़ एंड मतलब थोड़े से कर्ली से हैं, तो जब मुझे कहीं आना जाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, बालों को ना स्ट्रेट कर लेती हूँ। हेयर स्ट्रेटनर की मशीन से है मेरे पास, तो उससे मैं कर लेती हूँ स्ट्रेट, तो उससे ना लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। एंड आप कुछ भी पहनते हो या रेडी होते हो तो आपको बड़ा इजी रहता है। लाइट्स का मैं थोड़ी सी लाइट्स ऑन करती हूँ, अब ठीक है, तो उससे ना लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो क्या होता है, लेकिन ना उससे ना बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। हेयर स्ट्रेटनर कर तो लो, लेकिन जितना आप यूज़ करोगे ना तो उतने ज़्यादा आपके बाल मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं। और शायद ये भी एक रीज़न है मेरे बाल डैमेज होने का,
तो मैं सोच रही हूँ एक ही बार में, क्योंकि ऐसे तो फिर भी जा नहीं सकते हम, और जहाँ मुझे लगता है कि नहीं ऐसे काम चल जाएगा, जैसे हम लोग खाटू श्याम गए थे तो दीदी वगैरह मुझसे कह भी रही थी बाल स्ट्रेट कर लो, लुक अच्छा आ जाएगा, बट मैंने वहाँ पर सोचा कि नहीं रहने तो, रात में पहुँचेंगे और दर्शन ही तो करने, अगले दिन निकल लेना है, तो कुछ ऐसा ज़रूरी था नहीं, और वहाँ पर मुझे सूट वगैरह ही पहनना था ज़्यादा, तो मैंने इसलिए इतना करा नहीं। बट ना उससे लुक सच में अच्छा आता है, लेकिन जब मैंने देखा फ़ोटोज़ में पर जब मैंने बैक साइड का फ़ोटो लिया था तो उसमें ना मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ एंड ड्राई से लग रहे थे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो फ़ोटोज़ में अच्छे बाल आते हैं तो अच्छा लगता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बालों को ना स्ट्रेट करवा लेती हूँ परमानेंटली, मतलब स्मूथनिंग वगैरह या केराटिन बोटॉक्स वगैरह, इसमें से कुछ उनसे सजेशन लेकर, पार्लर से ही सजेशन लेके कुछ करवा लेती हूँ, ताकि ना मुझे बार बार प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट। सो गाइस, ट्रेन आ गई थी, जैसा कि आपको पता है रेलवे ट्रैक मेरे घर के बिल्कुल पास है, एक छोटा सा स्टेशन है मेरे घर के पास, तो वहाँ पर ट्रेनें आती जाती रहती हैं, इसलिए तो मैंने रोक दी थी वीडियो। तो गाइज़ मैं ये कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ अपने बालों पे कोई हेयर ट्रीटमेंट ले लेती हूँ, ताकि मेरे बाल परमानेंटली स्ट्रेट रहे। और अगर बाल स्ट्रेट होते हैं ना, सबसे ज़्यादा आप तैयार हो जाते हो, रेडी हो जाते हो, कहीं जाना होता है आपको, बट सबसे ज़्यादा टाइम ना बालों को ही सोचने में लगाते हैं कि क्या करना है, इसका स्ट्रेट करना है या फिर ऐसे ही रखना। और मेरे बाल थोड़े से लॉन्ग हैं, तो स्ट्रेट करने में भी मुझे टाइम चाहिए ही होता है, ज़्यादा टाइम चाहिए ही होता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा टाइम ना बालों में ही लगता है। और स्ट्रेट करवा लूँगी तो सिर्फ रेडी होना होगा और ओपन किया और निकल लिए, तो काफ़ी टाइम से मेरा मन है, बट कहते हैं कि बालों का बहुत ज़्यादा और उसमें डैमेज होता है, तो इसलिए ना मेरा सोच कर मैं डर जाती हूँ और कोई भी चीज़ अपने बालों पे नहीं करा पाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं प्यार तो बहुत करती हूँ अपने बालों से, मुझे बहुत प्यार है। तो आप लोग मुझे सजेशन दीजिएगा कि क्या मुझे अपने बालों पे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं। और गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो देखा कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड गलती मेरी ही है कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डालती हूँ, मुझे अपना पूरा रेगुलर रहना पड़ेगा इस पर, बट मैं पूरी कोशिश किया करूँगी। एक्चुअली मुझे सच में नहीं समझ में आता, और जब मैं अकेली होती हूँ, आज मेरे हस्बैंड घर पर थे, मीन्स जल्दी आ गए थे, वो आज 2 बजे ही आ गए थे, तो मुझे इजी रहा, उनसे मैंने शूट करवा लिया, अदरवाइज़ मैं अकेले काम करूँ या शूट करूँ समझ में नहीं आता। बस यही रीज़न है कि मैं डेली व्लॉग्स नहीं ला पाती हूँ अपने, मैं बहुत ट्राई करती हूँ बट अकेले की वजह से मैं नहीं ला पाती हूँ। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड सजेशन देना ना भूलें कि मुझे अपने बालों पर कोई हेयर ट्रीटमेंट लेना चाहिए या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ना सच में एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस यही था आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो मैं दोबारा बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।